की कथा भी है, हिरण्याक्ष की कथा है। वराह भगवान ने जब उसका उद्धार किया, उसका कल्याण किया। और आइए चलते भागवत के चतुर्थ स्कंद की ओर, जहां आज भगवान भोलेनाथ जी के विषय में शुकदेव मुनि महाराज जी राजा परीक्षित को बताते हैं। और उन्होंने कहा आइए आज मैं आपको भगवान शिव शंकर जी की महिमा सुनाता हूं। जैसे ही बात सुनी तो राजा परीक्षित ने कहा कि मैंने सुना है कि जो दक्ष प्रजापति थे वो भगवान जो महादेव हैं शिव शंकर, उनसे द्वेष रखते थे। चतुर्थ स्कंद के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसमें शुकदेव मुनि महाराज जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि वो भगवान शिव शंकर जी जो निर्वैर है, जो कि चराचर जगत के गुरु है, शांत विग्रहम, जिनका विग्रह शांत है, जिनकी किसी से शत्रुता नहीं है। और कहा आत्मा रामश्च कथम द्वेष्टि जगतो दैवत। अरे भाई, जो आत्मा राम है, जो किसी से वैर नहीं रखते, जो शांत विग्रह के स्वामी है, जो चराचर जगत के गुरु है, भगवान है, ऐसे भोलेनाथ से द्वेष्टि कैसे द्वेष कोई रख सकता है? कैसे कोई द्वेष कर सकता है? और दक्ष प्रजापति ने द्वेष क्यों किया? आत्मा राम शब्द का प्रयोग किया है, देखिए भगवान शिव जी के लिए। आत्मा राम शब्द समझते हैं? आत्मा राम का अर्थ होता है जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। हमें अपने सुख के लिए, खुशी के लिए बाहरी सांसारिक वस्तुएं चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, कोई सहारा चाहिए, लेकिन जो आत्मा राम होते हैं वो इन बाहरी विषय पदार्थों पर आश्रित नहीं होते। वो अपनी आत्मा से ही सुख और आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। उन्हें आत्मा राम कहा गया है। शुकदेव मुनि महाराज जी को भी भागवत महापुराण में आत्मा राम शब्द से संबोधित किया गया है, जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। और कहते हैं, उन्होंने कहा ऐसे भगवान शिव से वैर कैसे? तो शुकदेव मुनि महाराज जी ने कहा मैं बताता हूं। उन्होंने कथा सुनाई कि एक बार ब्रह्म सत्र चल रहा था, जिसमें बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि आए थे, सभी देवता सम्मिलित थे, भगवान शिव भी वहां बैठे थे। और जैसे प्रजापतियों में श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति आते हैं उस ब्रह्म सत्र में, तो सब प्रजापतियों के आने पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं, प्रजापति आए हैं इस संसार के, तो सभी उनके सम्मान में खड़े हो गए। लेकिन भगवान शिव अपने स्थान पर बैठे रहे, वो खड़े नहीं हुए। खड़े भी क्यों हो? क्योंकि वो तो सबसे बड़े हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। तो दक्ष प्रजापति उनके सामने क्या है? तो इस तरह से दक्ष प्रजापति ने मन में द्वेष रख लिया कि ये भोलेनाथ, ये शिव शंकर जो है, ये मेरे से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है मेरी पदवी से, मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, इसने मेरा अपमान किया। और उसी सभा के अंदर दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ जी का बड़ा अपमान किया, घोर उनकी निंदा की, निंदा भरे शब्द कहे। लेकिन आपको एक बात बताना चाहते हैं, भागवत महापुराण पर बहुत सारे संतों ने अपनी टीकाएं लिखी हैं, अपना वर्जन लिखा है, जाने की अपना एडिशन लिखा है। और श्रीधर स्वामी जी ने भी लिखा है। और श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने स्थान पर उपस्थित नहीं है और दूसरा व्यक्ति उसकी निंदा करता है तो ये पाप माना जाता है। जिसकी चर्चा आप करते हैं, चुगली करते हैं, वो व्यक्ति वहां नहीं है तो ये पाप माना जाता है। और श्रीधर स्वामी जी अपनी टीका में लिखते हैं, भागवत की टीका में, कि भाई ये तो भोलेनाथ जी की निंदा की बात हो रही है, भगवान की निंदा, भगवान की चुगली, उनके लिए अपमान भरी शब्द। और भगवान की निंदा भागवत महापुराण में तो नहीं लिखी जा सकती है। भागवत महापुराण जो कि समाधि की भाषा में लिखा महापुराण है। और श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये जो दक्ष प्रजापति है ना, बड़ा चतुर है। कहते हैं एक तरह से भगवान का भक्ति है ये, इसने निंदा नहीं की, इसने निंदा भरे शब्दों में भगवान भोलेनाथ की स्तुति ही कर दी। कैसे? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने कहा, भागवत कहती है, उसने कहा प्रेता वासेषु। तो श्रीधर स्वामी ने कहा इसमें निंदा कहाँ हुई? शमशान वासेषु, यानी कि उसने कहा भगवान शिव शमशान में निवास करते हैं। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं निंदा नहीं, ये सत्य बात है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की स्तुति है, ये महिमा है। वो हमें बता रहे हैं कि एक दिन सभी को अंत में कहाँ जाना है भाई? शमशान में ही जाना है। सभी का डेरा वहीं पे लगने वाला है, सभी की चिता वहीं जलने वाली है। तो कहती है निंदा नहीं, वो निंदा में स्तुति कर रहा है। और फिर उसने कहा नर अस्ति भूषण,
कि ये नर मुंडों की माला पहनता है शिव, ये ऐसा है अघोरी, ऐसी ऐसी बातें बोली। श्रीधर स्वामी कहते हैं निंदा नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं नर मुंड की माला पहने हुए हैं, तो वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई आवागमन के चक्र से बच जाओ। ये मुंड यानी कि काल को अपना सिर मत दो, भगवान के आगे अपना सिर झुकाओ, भक्ति करो, वो तो ये समझा रहे हैं। तो कहते हैं इस शब्द से यही प्रमाणित हो रहा है। और फिर उसने आगे बात कही, चिता भस्म स्नानहा, ये शिव ऐसा है शमशान में रहने वाला, प्रेतों का संग करने वाला। दक्ष प्रजापति ने कहा ये चिता की भस्म लगाता है अपने शरीर पर। और श्रीधर स्वामी कहते परम सत्य बात है। और भगवान शिव शंकर समझाते हैं कि भस्म यानी कि एक दिन तुम भी मुट्ठी भर राख बन जाओगे, ये तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, कुछ साथ नहीं रहेगा, अंत में तुम्हें राख में ही परिणत होना है। तो वो तो हमें समझा रहे हैं, यानी कि दक्ष प्रजापति भगवान की गहरी स्तुति की अर्थ समझा रहा है निंदा के माध्यम से। ये निंदा नहीं है। देखिए उन टीकाकारों की बुद्धि कितनी सकारात्मक है, भक्ति से भरी है। और अंत में कहा तमो मात्रात्मकम, वो कहते हैं कि ये तमो गुणियों का स्वामी है। अरे इसके दरबार में राक्षस भी आ सकते हैं, तमोगुणी भी आ सकता है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं ये तो अच्छी बात है ना, तमोगुणी कहाँ जाएगा? जो तमोगुण से भरा हुआ एक मनुष्य है, जिसमें बड़ा क्रोध है, जो विषय वासनाओं का लोलुप है, कहाँ जाएगा बेचारा? उसके लिए भी तो कोई दरबार होना चाहिए। और डोंगरे जी महाराज अपनी भागवत में ये बात कहा करते थे कि श्री राम जी का दरबार ऐसा है जिसके बाहर सेवादार बन के हनुमान जी बैठे हैं, और हनुमान जी उसी को उस दरबार में जाने की आज्ञा देते हैं, उन्हें प्रवेश करवाते हैं जिसने कभी किसी पर गलत दृष्टि नहीं डाली। जो श्री राम जी की तरह गुणवान है, गुणों वाला है, वही उनके दरबार में जाता है। लेकिन भगवान शंकर जी का दरबार ऐसा है जिस दरबार में कोई भी तमोगुणी जा सकता है, अपराधी जा सकता है, राक्षस प्रवृत्ति वाला जा सकता है। ये ऐसा दरबार है। और कहते हैं महादेव कैसे हैं? अगर आप बस 3 बार महादेव महादेव बोलो, हमारे महापुरुषों ने कहा महादेव 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 यो वदेत, जो एक बार कहता है महादेव महादेव एकम यो वदेत, जो एक बार कहता है तो फिर क्या होता है? मुक्ति मापनोति, भगवान शिव उसको मुक्ति दे देते हैं। और द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत, एक बार में शिव उनको मुक्ति दे देते हैं जो दिल से भाव से महादेव कहता है। और जो 2 बार ऐसा बोल दे तो भगवान शिव उसके ऋणी हो जाते हैं, अब मैं इसको क्या दूं भाई, ये तो दूसरी बार भी महादेव पुकार रहा है। ये ऐसा महादेव भगवान भोलेनाथ का दरबार है। तो श्रीधर स्वामी कहते इसमें निंदा कहाँ है ना? ये तो महिमा की बात है ना। तो ऐसे भोलेनाथ जिसे दक्ष प्रजापति ने वैर रखा, और वो प्रजापति दक्ष जो है उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया, और मां सती उसमें दहन हो गई, अपने शरीर को भस्मीभूत उन्होंने कर लिया योग समाधि में उतरकर। हम कथा जानते हैं। और भगवान ने वीरभद्र को प्रकट किया, और उस दक्ष प्रजापति को जब उसने ब्रह्म सत्र में भगवान का अपमान किया, निंदा की, उस समय तो भगवान शिव शंकर ने उसको क्षमा कर दिया। तो किसी ने प्रश्न किया महर्षि वेदव्यास जी से कि आप ये बात बता रहे हैं कि भगवान शिव ने एक बार माफ कर दिया, फिर दूसरी बार वीरभद्र के द्वारा उसका सिर क्यों कटवा दिया दक्ष प्रजापति का? तो महर्षि वेदव्यास जी बड़ी सुंदर बात बताते जो हमारी भारतीय संस्कृति की बात है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना, किसी को माफी देना एक वीर का भूषण होता है। कायर दिल वाला, छोटे दिल वाला कभी किसी को माफ नहीं कर सकता। ये बड़े हृदय का स्वामी ही है जो किसी को क्षमा दे सकता है। ये वीरों की बात कही गई, इसलिए ये लोकोक्ति है। उन्होंने क्षमा किया, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, जैसे दिनकर जी ने लिखा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। वो क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। कहते मान लो कोई सांप पड़ा है, सांप को कोई बच्चा पत्थर मार रहा है, कंकर मार रहा है, उसे हिला रहा है, तो कहते हैं वो सांप कहे जा जा मैंने तुझे माफ किया, भाई तुझे विषैला नहीं किया। बाद में पता चला अरे सांप के मुख में वो विष वाला दांत ही नहीं था। तो ऐसे सांप को क्या करना, ऐसी क्षमा को क्या करना? यानी कि क्षमा उसी को शोभा देती है करना जिसके पास बल है, शक्ति है। शक्ति होते हुए, सामर्थ्य होते हुए भी कोई क्षमा करे तो ये बहुत बड़ी बात है हमारी भारतीय संस्कृति में। अगर कोई बार बार आपकी माफी देने पर भी नहीं सुधर रहा तो फिर उसको बल का प्रयोग करके साम दाम दंड भेद से समझाना चाहिए। ये भगवान शिव अपने चरित्र से समझा रहे हैं जब उन्होंने वीरभद्र को प्रकट करके दिखाया। और सज्जनों, ये हमारी भारतीय संस्कृति में हुआ है। जब हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेज आए
तो फिर क्या हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ कि नहीं हुआ बताइए? हुआ ना? आजादी की लड़ाई हुई कि नहीं हुई, जिसमें मंगल पांडे, तात्या टोपे, झांसी की रानी सभी थे। लेकिन वीर सावरकर जी कहते हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, इससे पहले भी भारत को आजाद करवाने के लिए बहुत मुहिम चली, बड़ी क्रांति हुई। क्योंकि भारत पर जब जब भी किसी ने आकर आक्रमण किया, लोगों ने एक बार माफ किया, एक बार तो क्षमा कर दिया गया। जैसे पृथ्वीराज चौहान जी ने गौरी को, मोहम्मद गौरी को कितनी बार क्षमा किया, अंत में फिर तीर मार दिया ना उसके गले में, उसको मृत्यु घाट उतार दिया कि अब नहीं तुझे माफ किया जाएगा, जब उनको धोखा भी दिया गया। तो जैसे ही हमारे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत बार क्षमा भी किया, लेकिन अंततः उन्होंने बीड़ा उठा लिया कि अब इन लोगों को जो आक्रांता बनकर हमारी धरती पर आए हैं, इनको खदेड़ना होगा, इनके दांत खट्टे करने होंगे, अब इनको क्षमा नहीं किया जाएगा, अब इनको मृत्यु घाट उतारा जाएगा। सबसे पहले हमारे देश में डच आए गोवा से, और केरल में आने के लिए पुर्तगाली आए, व्यापारी बनकर आए। और कहते हैं केरल के अंदर राजा थे मार्कंड वर्मा जी, जिन्होंने अपनी सेना ली, उन पुर्तगाली और डच को भगा दिया, भागो यहाँ से, हमारी भारत की धरती से। और कहते पुर्तगाली सेना कभी किसी से हारती नहीं थी, वो ऐसी विश्व की सेना थी। लेकिन मार्कंड वर्मा राजा जो थे दक्षिण भारत के, केरला के, उन्होंने उनको हरा दिया। और कहते हैं जितने कमांडर थे पुर्तगाली सेना के, उनके आगे घुटने के बल वो क्षमा मांगने के लिए बैठ गए कि हमें मारिएगा मत, हमें क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन बहुत सारे सैनिकों को मारा गया और पुर्तगाली सेना वापस लौट गई। और उसके बाद बहुत सारे अंग्रेज आने लग गए हमारे देश के अंदर आक्रांता बनकर। और फिर सन्यासियों ने विद्रोह किया, एक सन्यासी विद्रोह हुआ, जिस पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने क्या लिखा था? आनंद मठ उपन्यास लिखा था सन्यासी विद्रोह के ऊपर, जिसमें उन्होंने पहली बार वंदे मातरम गीत को इंट्रोड्यूस किया था। वंदे मातरम वहां से आया है। और कहते हैं सन्यासियों ने बड़े लंबे समय तक गांव-गांव में जाकर लोगों को जगाया। वो सन्यासी थे और उन्होंने इन अंग्रेजों के, उनकी आंखों में वो किरकिरी की तरह चुभने लग गए और बड़े दशक लगे सन्यासियों को खदेड़ने के लिए अंग्रेजों को। लेकिन सन्यासियों ने अंग्रेजों को पीछे कर दिया, लोगों को जागृत किया गांव-गांव में जाकर। और उसके बाद एक लंबा कालखंड आया जब हमारे भारत देश में मात्र भारत के राजाओं का ध्वज था। हर और कहीं पर शिवाजी मराठा थे,